अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका हम एक एक्सप्रेशन भी निकालेंगे और ये एक अहम सवाल है, पेपर में अक्सर आता है और ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप ध्यान दीजिएगा तो आपके जो डाउट्स होंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले की वीडियोज़ में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात की और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर बात की, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो है वो ज़रूरी है इसको समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने बात की है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और उन्हीं को लेके हमने आगे इसमें चलना है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लें, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी कि हमारे पास एक सरफेस होगी जिसके अंदर हमने एक चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। हम यहाँ पर एक सरफेस ले रहे हैं स्फीयर, जिसका हमने रेडियस आर माना हुआ है। ठीक है जी, इसका रेडियस हमने आर है। हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस है स्फीयर जिसका रेडियस आर है, उसके अंदर हमने एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है। तो आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं। ठीक है जी, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलेंगी। क्या होगा, लाइंस आउटवर्ड बाहर को निकलेंगी। तो हम चाहते हैं कि इस सरफेस के अंदर से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है ना, हम उसको टोटल करके निकाल लें कितना है वो। ठीक है ना, हमारा मेन थीम ये है, हम ये चाहते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के अंदर से जो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट इलेक्ट सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ये वेक्टर एरिया है ये फ्लैट होना चाहिए, इट शुड बी फ्लैट। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास जो सरफेस एरिया है उसको क्या होना चाहिए, वेक्टर एरिया को फ्लैट होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ से अपनी सरफेस के ऊपर देखें तो हमारा जो स्फीयर है, स्फीयर आप उसको इमेजिन करें जैसे एक फुटबॉल है। फुटबॉल एक स्फीयर है, अंदर से खाली है, बाहर उसकी सरफेस है जो कि यानी कि कह लें कर्व्ड है, वो फ्लैट नहीं है। तो हमें फ्लैट सरफेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस मसले को हल करने के लिए हम इस स्फीयर की सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं। हम उसके जो पैचेस हैं वो काफ़ी ग्रेट बना इतने ज़्यादा बनाते हैं कि जो हमारे पास छोटे से छोटा पैच बनता है ना वो एक फ्लैट बनता है। यानी कि आपका एक ये पैच है, इस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे एन पैचेस बन जाते हैं। हम इतने पैचेस बना देते हैं कि वो जो हमारे पास छोटा एक उसका पैच आता है वो इतना होता है कि वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, हमें फ्लैट सरफेस मिल जाती है। तो हम जो सरफेस एरिया बनाते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड बनता है, हम कहते हैं कि पहले का है डेल्टा A1, दूसरे का है डेल्टा A2। ठीक है, ये सो वन कहाँ तक चलता है, डेल्टा AN तक। तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग इसका जो वेक्टर एरिया होगा, वेक्टर एरिया में वेक्टर एरिया की बात कर रहा हूँ, वो होगा डेल्टा A1, डेल्टा A2 और सो वन डेल्टा AN तक चला जाएगा। ठीक है जी, यानी कि वेक्टर एरिया इसका जो इसके आउटवर्ड नॉर्मल का होता है ये। ठीक हो गया जी। अब हर वेक्टर एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी गुजर रही है। ठीक है ना, हम कहते हैं कि जो डेल्टा A1 है इस पैच से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गुजर रही है वो है E1। इसी तरह इससे जो गुजर रही है वो है E2 एंड सो ऑन EN। हर पैच से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गुजर रही है।
जो कि E1 है डेल्टा A1 के लिए, डेल्टा A2 के लिए है, E2 डेल्टा AN के लिए है, EN। ठीक है जी। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं पैच 1 के लिए। ठीक है जी। तो फार्मूला आपको पता है कि E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 डॉट डेल्टा A1। फिर इसी तरह हम निकालते हैं 2 के लिए, यानी कि पैच 1 के लिए हमने निकाल ली है। अब पैच 2 के लिए निकालने जा रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं कि हम बारी बारी हर पैच का निकाल के उसको सम अप कर देंगे। ठीक है, हमने 1 का निकाल लिया, अब 2 का निकाल लेंगे। तो E2 आ जाएगा डेल्टा A2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी तरह हम चले जाएंगे आगे फाई EN के लिए। तो ये आ जाएगा EN डॉट डेल्टा AN। अब हम इनको क्या कर देते हैं, इनको हम टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं इनका। तो आ जाएगा फाई E हमारे पास फाई E1 प्लस फाई E2 एंड सो ऑन फाई EN तक। इसकी हमने जो वैल्यू निकाली है, इसकी जो निकाली है और इसकी जो निकाली है, इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखें, इसकी आई है ये, इसकी आई है ये, इसकी आई है ये, आप पुट करें तो आ जाएगा E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस सो ऑन EN डॉट डेल्टा AN। अब हम डॉट को ओपन करते हैं तो आपको पता है कॉस आ जाएगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा प्लस E2 डॉट सॉरी E2 कॉस थीटा प्लस EN AN कॉस थीटा। ठीक है जी। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। देखें यहाँ पर फिगर के ऊपर गौर करें, हमारा वेक्टर एरिया आउटवर्ड नॉर्मल है, तो जो चार्ज है इससे लाइंस भी आउटवर्ड निकल रही हैं, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी यहाँ पर होगी वो भी इधर को ही होगी। ठीक है, बाहर को निकल रही हैं। तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बनता है ज़ीरो। क्या बनता है? 0 डिग्री। तो अब जब कॉस ज़ीरो होगा वो हो जाएगा 1, कॉस 1 कॉस 1 कॉस 1, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा E1 A1 प्लस E2, सॉरी मैं इधर डेल्टा लगाना भूल रहा हूँ, आपने लगाते जाना है, डेल्टा A2 प्लस सो वन E2 डेल्टा A3, सॉरी AN। ठीक है जी, एन पैच के लिए हम आखिरी के लिए। अब यहाँ पर एक और बात भी है, देखें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 E2 E3 और EN ये इक्वल है E के। ये किस तरह? देखिए हमारा चार्ज सेंटर पे भरा हुआ है, हमने कहा इसका डिस्टेंस है, यानी कि इसका रेडियस R है स्फीयर का। अब हर सरफेस का, हर वेक्टर एरिया का बराबर फासला है चार्ज से। ठीक है ना, जब बराबर फासला है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे बदल सकती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि वो E के इक्वल होगी, जिसका हम फार्मूला पहले से ही जानते हैं, जो कि हम पिछली वीडियो में कराए हैं। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक हो गया ना? तो अब E चूँकि सेम हो गया है, अब आप E1 की जगह E2 की जगह आप E लिख सकते हैं। तो जब मैं E लिखूँगा तो ये आ जाएगा E डेल्टा A1 प्लस E2, सॉरी E2 की जगह E ही आ जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 E डेल्टा AN।
अब ये सेम है तो आप कॉमन ले लें, बाहर निकाल सकते हैं। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN पे चले जाएंगे हम। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने ध्यान से देखते रहना है। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो हमारे जो वेक्टर एरिया यानी सरफेस एरिया को हमने डिवाइड किया था, अब वो सम अप हो रहे हैं, यानी कि ये एक पैच है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एन तक सब ऐड अप हो रहे हैं, यानी कि ऐड अप हो के वो पूरे सफ़ियर का एरिया बना रहे हैं। तो सफ़ियर का एरिया क्या होता है? सफ़ियर का एरिया आपने याद रखना है, एरिया ऑफ सफ़ियर, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ सफ़ियर, वो क्या होता है? वो होता है 4 पाई r²। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब ये जो एरिया है, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। क्यों पुट कर रहे हैं मैंने आपको बता दी है कि सब का सब एडअप हो रहा है, सरफेस का एरिया बन रहा है, जो कि हमें पहले ही पता है वो इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आगे। तो हम आगे देखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r²। तो ई का क्या फार्मूला है वो हमने देख लिया, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर। वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², 4 पाई r², r² से कैंसिल, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। अब आपने इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान से देखना है कि हमें क्या बता रही है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा एक कंक्लूजन मिल रहा है। देखिए, फाई ई है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के, मीडियम, ठीक है। कि वो इसके अंदर चार्ज की क्या है, दूसरा मीडियम क्या है, जस्ट इसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, और फ्लक्स की किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस है ही नहीं। अब यहाँ पर हमने सफ़ियर लिया था, अगर मैं इस सफ़ियर को उठा के एक रैंडम शेप में रख दूँ, ऐसे कोई एक शेप हो, ऐसे उसके अंदर मैं इसी सफ़ियर को रख दूँ ऐसे, ठीक है। तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, ये निकल रहा है ना फ्लक्स, जितना फ्लक्स इस स्फीयर के अंदर से निकलेगा ना, उतना ही इस वाली सरफेस के अंदर से भी फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो डिपेंड नहीं करता कि शेप किस तरह की है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री है, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर डिपेंड किस किसके ऊपर करता है, वो मैंने आपको बताया कि चार्ज और मीडियम, जस्ट, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा कि अगर एक सरफेस हो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।